आज हम लोग का जो टॉपिक होने वाला है, टॉपिक है हम लोग का पैकेज। ठीक है, पैकेज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा लोग। थोड़ा समझ से ऊपर भी थोड़ा बहुत आएगा, लेकिन प्रोग्रामिंग में इसमें दिक्कत नहीं होगा। इसमें बस समझने में, कंपाइल करने में और रन करने में जो प्रॉब्लम होगी वही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इसको कंपाइल करने का और रन करने का तरीका अलग है। ठीक है, बाकी प्रोग्रामिंग अपने जैसे पुराने प्रोग्रामिंग कर रहे थे लोग, सेम वैसे ही प्रोग्रामिंग करना है। ठीक है, तो पैकेज होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स जान लेते हैं लोग। फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि पैकेज इज द फोल्डर। पैकेज क्या है? एक फोल्डर है। पैकेज क्या है? एक फोल्डर है, ये ध्यान रखिएगा। पैकेज एक फोल्डर है, ठीक है, दैट कंटेंट्स क्लास फाइल्स, जो रखता है क्लास के फाइल्स को। मतलब पैकेज उस चीज़ को कहते हैं, पैकेज क्या है? एक हमारा फोल्डर टाइप का है, ठीक है। वो क्लास के फाइल्स को रखता है। मतलब एक फाइल क्रिएट करेंगे, एक फाइल में क्या करेंगे, दो तीन क्लास बना लेंगे। मतलब मानिए एक क्लास बनाए, उसमें हम लोग इनपुट आउटपुट कर रहे हैं, एक क्लास बना रहे हैं। मैंने मतलब जितना भी आप इनहेरिटेंस वगैरह में प्रोग्रामिंग कर रहे थे, दो तीन क्लास अलग अलग बना रहे थे, या नॉर्मल भी प्रोग्रामिंग कर रहे थे कि एगो क्लास बना लिए और एक क्लास बनाकर उसका एक वाइड इनपुट हो गया, एक वाइड आउटपुट हो गया। तो किसी भी प्रकार का प्रोग्रामिंग, मतलब तीन चार क्लास का भी या एक क्लास का भी, कितने भी क्लास का प्रोग्रामिंग कीजिएगा, ठीक है, इसमें सब अलाउ है, पूरा प्रोग्रामिंग होगा। बस इसका ये है कि जो पैकेज हम लोग यूज़ करेंगे वो पैकेज का है, एक फोल्डर टाइप का है, ठीक है, जो कंटेंट्स करता है क्लास फाइल। मतलब क्लास, जो भी हम क्लास बनाएंगे वो पैकेज में ही स्टोर करके रहेगा, उसी फोल्डर में वो स्टोर रहेगा, ठीक है। इट इज़ यूज टू अरेंज क्लास फाइल्स इनटू सिंगल लोकेशन। ये करता क्या है? ये अरेंज करता है जितने भी क्लास के फाइल्स हैं, मतलब एक क्लास, दो क्लास, तीन, मानिए एक क्लास हो गया माई चाइल्ड, एक क्लास हो गया माई बेस, एक क्लास हो गया बेस, मतलब तीन चार क्लास हो गया। तो जितने भी क्लास के फाइल्स हैं उन सभी को अरेंज करता है कहाँ? इनटू सिंगल लोकेशन, मतलब एक लोकेशन में कितने भी क्लास बना लीजिए, लेकिन उन सभी क्लास को एक ही सिंगल लोकेशन पे वो क्या करता है, एक फोल्डर बनाकर, पैकेज एक फोल्डर बनाकर उन सभी को एक सिंगल लोकेशन में अरेंज कर देता है, ठीक है। पैकेज, पैकेज क्या है कि रिजर्व वर्ड है। इट इज़ यूज टू क्रिएट फोल्डर, मैंने बताया भी। इसको ये क्या किया जाता है? पैकेज एक रिजर्व वर्ड है, इसको यूज़ किया जाता है एक फोल्डर को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। और इम्पोर्ट, जो अभी तक आप लोग इम्पोर्ट लिख रहे थे, इम्पोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट एस्ट्रिक या जावा इम्पोर्ट, सब हेडर फाइल में डाल रहे थे ना। अब आज जानिए कि इम्पोर्ट का असली मतलब क्या होता है। इम्पोर्ट क्या है? एक रिजर्व वर्ड है। अच्छा, ये कोई बता सकता है कि रिजर्व वर्ड का मतलब क्या होता है? रिजर्व वर्ड ये तो आप लोग सुनते हैं, लेकिन रिजर्व वर्ड का मतलब क्या होता है अभी तक किसी ने कभी पूछा नहीं। कोई बता सकता है कि रिजर्व वर्ड होता क्या है? रखा हुआ। हाँ, ऑटो वगैरह आप रिजर्व करते हैं, उसके उससे कुछ रिलेटेड है रखा ये। हुआ। मतलब क्या था, ऑटो अगर रिजर्व करते हैं तो क्या हो गया, यानी वो आपका हो गया। अब आप जितना लोग चाहिए उतना लोग उसमें बैठ के जाइए, या जैसे हो गया। मतलब मानिए वो गाड़ी गाड़ी खरीद लिए, रिजर्व करने का मतलब हो गया कि गाड़ी खरीद ली है। अब वो चीज़ दूसरा कोई यूज नहीं कर सकता है, यानी उसमें दूसरा कोई आकर नहीं बैठ सकता है बिना आपके परमिशन के, ठीक है। लेकिन निष्पादन। लेकिन मान लीजिए कि आप परमिशन देना ही नहीं चाहते हैं, आप अकेले जाना चाहते हैं, तो यानी आप गाड़ी को रिजर्व कर लिए हैं, वो चीज़ आपका हो गया है, आप उसमें किसी को एंट्री नहीं दे सकते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिजर्व वर्ड। रिजर्व वर्ड क्या होता है कि आपने उस वर्ड को रिजर्व कर दिया। यानी जावा क्या करता है, जावा या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पास उन सभी का एक रिजर्व वर्ड होता है, जो वो अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्रिएट करते टाइम उस वर्ड का यूज करता है, और वहीं पर उस चीज़ को रिजर्व कर देता है कि प्रोग्रामिंग में अगर आप इस नाम का यूज करेंगे तो आपको एरर मिलेगा। यानी उस नाम को छोड़कर आप हर एक नाम को यूज कर सकते हैं। जैसे क्लास, क्लास क्या है? वो भी एक रिजर्व वर्ड है। आप किसी भी क्लास का नेम क्लास रख सकते हैं। जैसे क्लास का नेम रखते हैं हम लोग माई बेस, तो क्लास माई बेस लिखते हैं, तो वहाँ पर हम क्लास और क्लास लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि क्लास और क्लास, यानी क्लास हमारा रिजर्व वर्ड है, और फिर किसी चीज़ का नाम अगर हम चाहें क्लास रखने के लिए तो वो नहीं होगा, क्योंकि वो जावा द्वारा पहले से उसको रिजर्व किया गया है। क्योंकि क्लास का मतलब ही हो गया यानी कंटेनर,
तो अगर आप क्लास और फिर क्लास लिख दिए यानी वो कंटेनर का ही काम करेगा, नाम का काम नहीं करेगा। वैसे ही हमारा पैकेज है, पैकेज अगर किसी चीज़ का नाम रखते हैं या चाहे कुछ लिखते हैं तो वो पैकेज आपका पैकेज हो जाएगा, ना कि आपका वो नेम रहेगा। जैसे इंपोर्ट हो गया, इंपोर्ट को आप किसी क्लास का नाम या किसी चीज़ का नाम आप नहीं रख सकते हैं, चाहे इंपोर्ट को आप प्रोग्रामिंग में यूज नहीं कर सकते हैं। इंपोर्ट का आप यूज इंपोर्ट के लिए ही कर सकते हैं, जैसे इंपोर्ट डॉट जावा स्विंग जैसे उसके हेडर फाइल लिखते हैं उस चीज़ के लिए कर सकते हैं। तो इसीलिए कुछ चीज़ ऐसे होते हैं जो रिजर्व वर्ड होते हैं, जिनका यूज आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं कर सकते हैं अपने यूज के लिए, उसका यूज सिर्फ कर सकते हैं आप उसका जो बेसिक जो उसका ओरिजिनल जो यूज है सिर्फ उस चीज़ के लिए, बाकी आप अपने यूज के लिए उसको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो रिजर्व वर्ड, तो इंपोर्ट क्या है कि रिजर्व वर्ड है, इट इज यूज टू एक्सेस द क्लास फाइल। अब इंपोर्ट क्या करता है, एक्सेस करता है क्लास के फाइल्स को। जैसे आप लोग कभी भी प्रोग्रामिंग करते हैं तो इंपोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट एस्ट्रिक ऊपर लिखते हैं, तो वहाँ पर इंपोर्ट का काम क्या होता है, इंपोर्ट का काम यही होता है उस क्लास फाइल का एक्सेस लेना जिस क्लास फाइल में आपका प्रोग्रामिंग है। यानी अगर क्लास माई बेस क्लास में का नाम आप बनाते हैं और उस क्लास फाइल का एक फाइल नाम रख देते हैं माई बेस डॉट जावा। अब माई बेस डॉट जावा नाम से आपने फाइल को सेव कर दिया, तो इंपोर्ट करता क्या है, अब उस क्लास फाइल से जब डाटा को वो क्या करता है, एक्सेस करता है, और एक्सेस करके वो प्रोग्राम करता है। तो इंपोर्ट का यूज इसीलिए हम लोग हेडर फाइल में करते हैं, क्यों, क्योंकि वो क्लास का एक्सेस लेता है, क्लास के फाइल के एक्सेस को अपने पास रखता है, जिसकी वजह से हम लोग प्रोग्रामिंग रन करते हैं। और आप लोग देखते होंगे जब हेडर फाइल कभी कभी हमसे मिस होता है, नहीं लगाते हैं, तो प्रोग्राम नहीं रन होता है, वो एरर आने लगता है कि इस नाम का, इस लिखता है कि इस नाम का फाइल अवेलेबल नहीं है, डायरेक्ट लिखता है कि इस नाम का फाइल अवेलेबल नहीं है। तो इस नाम का फाइल अवेलेबल क्यों नहीं है, क्योंकि अभी उसके पास उसका एक्सेस नहीं है। जब उसका एक्सेस उसके पास आ जाएगा तब यानी उसके पास वो चीज़ अवेलेबल हो जाएगी, तब अवेलेबल होगी तब वो बोलेगा कि हाँ इस नाम का क्लास फाइल है और वो उसको रन करेगा। ठीक है, आप देखिए अब डायरेक्ट आते हैं हम लोग प्रोग्रामिंग में, पैकेज के प्रोग्रामिंग में, पैकेज के प्रोग्रामिंग में पैकेज का हेडर फाइल डालना है। तो पैकेज का हेडर फाइल क्या होगा, पैकेज माई पैक और सेमी कॉलन। आप लोग पूछेगा सर इंपोर्ट लगाएंगे कि नहीं, तो उसको भी लगाना है, ऊपर लिखे नहीं यहाँ पर मेंशन, इंपोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट एस्ट्रिक, उसको भी लगाना है। उसके बाद से सेकेंड आपका रहेगा पैकेज माई पैक, ये रहेगा आप लोग का, ये होगा पैकेज के हेडर फाइल। इंपोर्ट जावा स्विंग डॉट एस्ट्रिक वो जावा के लिए हेडर फाइल हो गया, जावा के प्रोग्राम के लिए हेडर फाइल हो गया, और ये हो गया पैकेज का हेडर फाइल। हर प्रोग्रामिंग का अलग हेडर फाइल होता है, ये हो गया पैकेज का। अब देखिए अब इसमें हम लोग नॉर्मल प्रोग्रामिंग कर लेंगे, कोई बड़ा प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे जिससे हमको प्रोग्रामिंग कॉम्प्लिकेटेड लगे या हमको कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत है। कॉन्सेप्ट समझना है, बाकी प्रोग्रामिंग आप लोग जिस तरह का जो क्वेश्चन, इनहेरिटेंस का क्वेश्चन या कंस्ट्रक्टर का क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं किसी मेथड में। लेकिन एक बेसिक सा प्रोग्रामिंग ले लेते हैं, क्या प्रोग्रामिंग जो पहले आप लोग करा चुके हैं, पब्लिक क्लास बना लेते हैं टेस्ट नाम से। ठीक है, टेस्ट नाम से क्लास बना लिए, प्राइवेट क्रिएट कर लिए क्योंकि हमको बाहर एक्सेस नहीं करना है, इंटीजर में एक्स और वाई कर लिए। ठीक है, दूसरा अपना क्लास बना लिए पब्लिक वाइड इनपुट, इनपुट आए, एक्स में हम लोगों ने 80 डाल दिया और वाई में हम लोगों ने 90 डाल दिया। बस एक नॉर्मल बेसिक सा प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। क्या हम लोगों ने क्लास क्रिएट किया टेस्ट नाम से, इन वेरिएबल डिक्लेयर किया, इनपुट हम लोगों ने एक्स और वाई का इनपुट ले लिया। ठीक है, और आउटपुट में हम लोगों ने क्या दे दिया, सम एक्स प्लस वाई। अब बताइए इसमें किसी को दिक्कत, ये तो बेसिक नॉर्मल सा प्रोग्रामिंग हुआ, सबसे जावा का सबसे इजी वाला प्रोग्रामिंग। बस क्लास को क्रिएट किए, इनपुट आउटपुट ले लिए, हो गया ना। इसमें किसी को दिक्कत अभी, इसमें किसी को दिक्कत, जल्दी बोलो सब। ये प्रोग्रामिंग में, ये प्रोग्रामिंग में कोई दिक्कत, नॉर्मल सा इनपुट लिए हैं और आउटपुट दे दिए हैं। आउटपुट में क्या दिए हैं, एक्स प्लस वाई का आउटपुट दे दिए हैं। किसी को कोई दिक्कत, यस और नो? ठीक है, ये हो गया हमारा पैकेज। पैकेज के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले पैकेज और माई पैक, ये एक नाम है, जरूरी नहीं है, सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा, जरूरी नहीं है कि ये आप रिजर्व वर्ड है। ठीक है, पैकेज जो है आपका रिजर्व है, ये आपको लगाना कंपलसरी है। ये एक क्लास के नाम का टाइप का है, जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि हम यहाँ पर क्लास का नेम टेस्ट रखे हुए हैं, वैसे ही सेम चीज़ ये है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम माई पैक जो है वो माई पैक आप लोग का कंपलसरी है, उसको आपको लगाना ही होगा।
ठीक है। माई पैक जो है एक हम लोग का अपने से दिया हुआ नाम है, जिसको आप माई पैक, पैक या टेस्ट वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो पैकेज हमारा रिजर्व हो गया, पैकेज ये हमारा हेडर फाइल हो गया और माई पैक नाम से बना दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अपना क्लास क्रिएट कर लिए, प्राइवेट से अपना डिफाइन कर लिए, इनपुट ले लिए, एक्स और वाई का इनपुट डायरेक्टली हम ले लिए हैं। यूजर द्वारा आप चाहे लेने के लिए तो यूजर द्वारा भी आप ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आउटपुट दे दिए और आउटपुट में एक्स प्लस वाई कर दिए। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर। अब आगे देखिए, अब क्या करेंगे, ये हमारा एक फाइल बन गया जिसका नाम है क्लास का टेस्ट, और इसमें हम लोगों ने इनपुट और आउटपुट का एक बेसिक सा प्रोग्रामिंग कर लिया, मतलब सर दिख प्रोग्रामिंग। नहीं रहा। क्या अब देखा, दिख नहीं रहा था। हो गया आप ना? हाँ। ठीक है, तो देखिए, तो ये आपका एक प्रोग्रामिंग वाला फाइल हो गया जो आप लोग क्लास बनाकर प्रोग्रामिंग करते हैं। अब इसमें आप लोग कोई भी प्रोग्रामिंग करें उससे मतलब नहीं है, हम लोग अभी इसमें मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग इसमें मेन क्रिएट नहीं किए हैं जिससे हम लोग प्रोग्राम को चलाते हैं। प्रोग्राम चलता किससे है? मेन से चलता है। मेन वाले क्लास फाइल से हम लोग का प्रोग्राम कॉल होता है, और वहाँ से जिसमें हमारा मेन होता है उसके क्लास नेम से हम लोग कॉल करते हैं, और हमारा मेन जिसमें होता है वहाँ से ऑब्जेक्ट के थ्रू हमारा रन करता है। इसमें किसी को शक? नहीं। हाँ, ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया एक प्रोग्रामिंग वाला फाइल जिसमें हम लोगों ने सिर्फ एक प्रोग्रामिंग नॉर्मल कर लिया। अब प्रोग्रामिंग करने के बाद हम लोग इसको कंपाइल करेंगे। ठीक है, अब कंपाइल कैसे करते हैं? जावा सी, तो आप लोग को पता है कंपाइल करने के लिए लिखते हैं जावा सी, और क्या लिखते हैं? फाइल नेम डॉट जावा, जावा सी फाइल नेम डॉट जावा नाम से करते हैं। लेकिन इसको कंपाइल करने के लिए इसमें थोड़ा चेंज करेंगे, क्योंकि ये पैकेज है। पैकेज कैसे कंपाइल होगा? जावा सी स्पेस देकर -d, फिर डॉट, फिर फाइल नेम डॉट जावा, यानी हमको इस चीज़ को हम लोग एक्स्ट्रा थोड़ा इसमें ऐड कर लेंगे पैकेज के फाइल को कंपाइल करने के लिए। ठीक है, -d डॉट, ये एक्स्ट्रा थोड़ा कर लेंगे। अब ये बताते हैं कि -d यूज़ क्यों करते हैं। अब -d यूज़ करते हैं, इट इज यूज टू क्रिएट फोल्डर और पैकेज। ये यूज़ किया जाता है फोल्डर या पैकेज को क्रिएट करने के लिए, यानी जो हम लोग पैकेज का प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो पैकेज का फोल्डर क्रिएट करने के लिए हम लोग -d का यूज़ करते हैं। ठीक है, और डॉट का यूज़ क्यों करते हैं? आप लोग देखे होंगे हमेशा हम दिस डॉट यूज़ करते थे, क्यों यूज़ करते थे, कोई बता सकता है? डॉट हमेशा क्या करता है? किसी भी चीज़ का लोकेशन रखता है। ठीक है, जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट डॉट इनपुट, ऑब्जेक्ट डॉट आउटपुट कॉल करते हैं ना, तो क्या करता है? ऑब्जेक्ट जो हमारा क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उस ऑब्जेक्ट डॉट के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? उसका लोकेशन एक्सेस करते हैं, और लोकेशन एक्सेस करके ऑब्जेक्ट डॉट इनपुट करते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट आउटपुट करते हैं, जिससे हमारा ऑब्जेक्ट जो बना हुआ है क्लास फाइल उसके थ्रू हमारा क्या होता है? मेथड हमारा रन होता है। तो इसीलिए डॉट यहाँ पर भी उसका भी वही काम है कि पाथ और लोकेशन वेयर फोल्डर और पैकेज विल क्रिएट। ये क्या करता है? उस पाथ या लोकेशन का एक्सेस लेता है जहाँ हमारा फोल्डर या पैकेज जो है हमारा क्रिएट किया गया है। ठीक है, अब बताइए, अब इसको हम लोग रन करेंगे लोग कंपाइल करने के बाद। अभिनव अपना बंद कीजिए माइक, अभिनव माइक बंद कीजिए अपना, वॉइस आ रही है बहुत। अभिनव माइक ऑफ कीजिए। अब इसको हम बताइए, अब हम इसको रन कर सकते हैं कंपाइल करने के बाद? जल्दी बोलिए। कंपाइल करने के बाद इसको हम रन कर सकते हैं? हाँ। कहाँ? मैंने आपने क्रिएट किया हुआ है इसमें कि रन कर दीजिएगा? मेन क्रिएट किए हैं कि रन कीजिएगा? नहीं, मेन क्रिएट नहीं है। तो फिर मेन क्रिएट नहीं है तो रन क्या चीज़ कीजिएगा? रन क्या चीज़ किस चीज़ को करते हैं? जिस क्लास में मेन होता है उस क्लास के नेम से उसको रन करते हैं। तो इसमें मेन का क्लास बना हुआ है? नहीं। सिर्फ प्रोग्रामिंग किए हैं, तो इसमें प्रोग्रामिंग करके प्रोग्राम को सिर्फ हम लोग कंपाइल कर लेंगे। कंपाइल क्यों कर लेंगे? यानी इस कंपाइल क्यों करते हैं? यानी जो हम लोग प्रोग्राम किए हैं उस प्रोग्राम के लैंग्वेज को
जावा के अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में वो चली जाए, सिर्फ हमें उससे मतलब है, उस चीज़ के लिए हम लोग इसका कंपाइल करते हैं। अब कंपाइल करने के बाद करेंगे, अब अलग से एक और फाइल बनाएंगे, ठीक है, लिखे हैं यहाँ पर, लिख चुके हैं अनदर फाइल, ठीक है। अब एक और फाइल क्रिएट करेंगे, उसमें फिर से वही चीज़ लिखेंगे पैकेज और माई पैक। देखें यहाँ पर मैंने माई पैक का यूज़ किया हुआ था, क्यों? क्योंकि माई पैक के एक जैसे क्लास का नेम हम लोगों ने यूज़ कर लिया था, जिससे वो दोनों एक दूसरे से लिंक हो पाए, यानी पैकेज का दोनों फोल्डर एक दूसरे से लिंक हो, उसलिए सेम नाम रखेंगे पैकेज का। तो पैकेज माई पैक। अब देखिए, अब यहाँ पर लिखेंगे इम्पोर्ट माई पैक डॉट टेस्ट, ठीक है। अब जो माई पैक जो है, अब इस माई पैक डॉट टेस्ट, अब इसको लिखने का मतलब इंपोर्ट क्या करता है, जल्दी बोलिए, इंपोर्ट क्या करता है? इंपोर्ट क्या हेडर करता है? फाइल है। रिजर्व रिजर्व वर्ड रिजर्व है, वर्ड और ये है। करता क्या है? उस क्लास के फाइल का एक्सेस लेता है। यहाँ पर हम बताए हैं, दिमाग वाला सब, रिजर्व वर्ड इट इज़ यूज टू एक्सेस द क्लास फाइल, क्लास के फाइल का एक्सेस लेता है, ठीक है। अब देखो सब, अब हम लोग लगा दिए इंपोर्ट, यानी ये अब ये क्लास का फाइल का एक्सेस लेगा। अब किस फाइल का एक्सेस लेगा? तो माई पैक, यानी किसका? माई पैक का पैकेज है, माई पैक डॉट टेस्ट, मतलब एक माई पैक नाम का पैकेज है, डॉट यानी उसका लोकेशन, और टेस्ट जो है हमारा क्लास का फाइल है। अब देखो सब ऊपर हम लोग यहाँ पर क्लास का फाइल क्या नाम रखे हुए हैं? टेस्ट रखे हुए हैं। पैकेज का नाम क्या रखे हुए हैं? माई पैक रखे हुए हैं। उसीलिए इंपोर्ट माई पैक, यानी माई पैक नाम का एक पैकेज बना हुआ है, जिसका डॉट क्लास फाइल हम लोग डॉट टेस्ट, यानी डॉट टेस्ट का मतलब उसका क्लास फाइल का एक्सेस हम लोग इंपोर्ट के थ्रू ले रहे हैं। क्लियर हुआ अब कि ये कि हम इंपोर्ट यहाँ पर माई पैक डॉट टेस्ट क्यों लिखे हुए हैं? समझ में आया? सबसे पहले तो पैकेज और माई पैक यानी दोनों का नाम सेम करेंगे, जिससे दोनों एक दूसरे से लिंक हो पाए, और उसका एक्सेस लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इंपोर्ट माई पैक, यानी माई पैक नाम के पैकेज के डॉट टेस्ट क्लास का हम लोग एक्सेस ले रहा है। यानी डॉट टेस्ट क्लास यानी हो गया जो हम लोग क्लास क्रिएट किए थे, ये वाला क्लास, अब इस क्लास का हम लोग का एक्सेस उसके पास हो गया। अब क्लास का एक्सेस हो गया तो क्लास का दो मेथड है, एक इनपुट और एक आउटपुट, यानी उसका भी एक्सेस उसके पास हो गया। अब क्या करेगा? अपना नॉर्मल जैसे हम लोग क्लास क्रिएट करते थे, कैसे? पब्लिक कॉल क्लास, क्लास कॉल, कॉल नाम से हम लोगों ने क्लास बना लिया, और अपना मेन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्रिएट किए, ठीक है। अब टेस्ट को हमको कॉल करना है, तो टेस्ट ऑब्जेक्ट न्यू और टेस्ट, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट डॉट इनपुट, ऑब्जेक्ट डॉट आउटपुट। अब इसको फिर कंपाइल करने के लिए जावा सी -d डॉट फिर कॉल डॉट जावा, अब कॉल डॉट जावा से इसको करेंगे, क्योंकि कॉल नाम का हम लोग क्लास बनाए हुए हैं, का चीज़ के लिए? मेन को रन करने के लिए। तो कॉल डॉट जावा से हम लोग इसको कॉल करेंगे, और फिर रन किससे करते हैं? रन क्लास के नेम से करते हैं, जिसमें मेन बना हुआ होता है, ठीक है। तो इसमें तो हमारा मेन बना हुआ है, तो इस फाइल को हम लोग रन करेंगे। तो रन करने के लिए जावा और क्लास के नाम के यूज़ करते हैं, यानी क्लास का नाम क्या है? कॉल। लेकिन इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? कॉल करने के लिए, मैंने रन करने के लिए माई पैक स्लैश कॉल, यानी पैकेज का नाम और बैकस्लैश लगाकर उस क्लास का नेम लिखेंगे, जिससे हमारा ये कॉल होगा। प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग में देखिए कैसे होता है, उसके बाद आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। देखिए, ध्यान दीजिए, पहले हम लोग क्या करेंगे? अपना PACKAGE पैकेज क्रिएट करेंगे माई पैक नाम से, माई पैक नाम बना लेते हैं, ठीक है, इस नाम से बनाएंगे। इसमें इंपोर्ट वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसमें बस नॉर्मल प्रोग्रामिंग है, ठीक है। पब्लिक क्लास, डायरेक्ट क्लास भी कर सकते हैं, पब्लिक क्लास से मतलब नहीं है। पब्लिक क्यों लगाते हैं? अगर पब्लिक क्लास में लगा दिए, यानी क्लास का नेम फाइल के नेम से सेम होना चाहिए, बाकी और कुछ चीज़ नहीं है। तो क्लास का नेम हम लोग टेस्ट ले लेते हैं, यानी क्लास हमें टेस्ट नाम से ही बनाना है, ठीक है। इसमें प्राइवेट कर लेते हैं, प्राइवेट इंट x, y डिफाइन कर लिए। अब कुछ मेथड बना लेते हैं, जैसे पब्लिक वाइड क्या इनपुट ले लेते हैं,
इनपुट ले लिए, नॉर्मल प्रोग्रामिंग जो करते हैं बस वही कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनपुट में अब हम जी ऑप्शन पेन से नहीं लेंगे, शॉर्टकट में ले लेते हैं, ज़रूरी नहीं है जिससे आपको में लेना चाहे ले सकते हैं, हम डायरेक्टली इसमें डाल लेते हैं। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना है कि सर जी ऑप्शन पेन से लेते हैं डायरेक्टली क्यों डाल रहे हैं। वो जी ऑप्शन पेन से डालते हैं यूज़र फ्रेंडली के लिए कि यूज़र जो डाले इसको हम डायरेक्ट कर देते हैं, पब्लिक वाइड आउटपुट कर देते हैं। ठीक है, और दोनों को ऐड कर देते हैं। देखो सर क्या करेंगे, दोनों को बस ऐड कर देते हैं, जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। ठीक है, सम इक्वल टू काची से प्लस ऑपरेटर के साथ, पहले डबल कोट बंद करेंगे, प्लस ऑपरेटर के साथ इसी में सम कर लेते हैं एक्स प्लस वाई। ठीक है, बंद कर लिए, सेमीकोलन, हमारा वॉइड वाला का काम खत्म हो गया और क्लास को बंद कर दिए। बस इतना ही प्रोग्रामिंग हमें करना था। ठीक है, हम लोग क्या किए, बस नॉर्मली पैकेज बनाए, माई पैक को ये के नाम रख दिए, क्लास बना लिए। क्लास को अगर हम पब्लिक नहीं भी रखेंगे तो कोई बात नहीं है। ठीक है, पब्लिक रखने का रीज़न यही है कि जिस नाम से आप क्लास बनाए हैं उसी नाम से आपको फाइल को सेव करना है, तो पब्लिक लगा लेते हैं क्योंकि उसी नाम से हम लोग हमेशा सेव करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो पब्लिक लगा लेते हैं। और अलग नाम से सेव करना है, मैंने क्लास के अलग नाम से सेव करना है तो आप पब्लिक हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो आप वही कर लिए, यहाँ पर डिफाइन कर दिए, इनपुट ले लिए और आउटपुट ले लिए, बाकी खेला ख़त्म, हम लोगों ने कर लिया। अब इसमें आप कोई भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अगर आप लोग को जैसे पहले प्रोग्रामिंग करा रहे थे ना, जैसे टीवी का इनपुट लेने के लिए, टीवी का परसेंटेज डिस्काउंट करने के लिए, तो कुछ भी प्रोग्रामिंग कर दीजिएगा। प्रोग्रामिंग करने के बाद बस लाइन ऊपर में पैकेज लगा दीजिएगा और पैकेज लगा के इसको सेव कर दीजिएगा। अब देखिए, मतलब इसका काम बस यही है कि दो फाइल बनेगा, समझे, एक फाइल प्रोग्रामिंग का अलग होगा और रन करने का अलग होगा। अब देखिए, इसको टेस्ट डॉट जावा से हम सेव कर देते हैं। मेन क्रिएट किए ना रन करने के लिए, क्या आप मेन क्रिएट कीजिए ना रन करने के लिए उसी में। इसमें नहीं करेंगे, अभी बोले ना, बताए ना कि आप मेन क्रिएट करेंगे। तो मेन अलग क्रिएट करेंगे ना, ये हमारा प्रोग्रामिंग का हो गया। अच्छा, ऑलरेडी इसमें है, एक सेकेंड, टेस्ट 2 भी है क्या, टेस्ट 2। अच्छा, ऑलरेडी हम लोग इस नाम से सेव किए हुए हैं, तो क्या करते हैं, इसको टेस्ट नहीं करके ईसन कर देते हैं। ठीक है, ये हम लोग का सिर्फ नॉर्मल प्रोग्राम हो गया। हम लोग प्रोग्राम अलग फाइल में करेंगे। ठीक है, प्रोग्राम अलग फाइल में करेंगे और मेन अलग फाइल करेंगे, यानी प्रोग्रामिंग अलग रहेगा और कॉल कहीं और से करेंगे, रन कहीं और से करेंगे। अब इस चीज़ को हमें हटा देना है। अब देखो, हम लोगों ने इसमें क्या किया, प्रोग्रामिंग कर लिया अपना, और प्रोग्रामिंग करने के बाद बस यही कीजिएगा, पैकेज लिख कर ये कर देंगे। इससे आप लोग को आसानी पता है क्या होगा, आसानी ये होगा कि आप प्रोग्रामिंग अलग कर दीजिए और एक कॉल का फाइल, क्लास का फाइल, मेन का फाइल अलग बना लीजिए और बना के कॉल कीजिए। उस तरह से आपको बड़ा झंझट लगता है ना कि किस क्लास से रन करें, किस क्लास से रन नहीं करें, वो टेंशन है ख़त्म। बस सीधे प्रोग्रामिंग कोई भी कीजिए, कोई भी बड़ा सा प्रोग्रामिंग, छोटा बड़ा प्रोग्रामिंग कीजिए, पैकेज लगाइए और पैकेज का कोई एक नाम दे दीजिए और इसको सेव करके इसको हटा दीजिए। ठीक है, सेव करके हटा दिए। ठीक है, अब सेव करके हटा दिए, लेकिन उसको पहले हमें कंपाइल करना होगा। ठीक है, तो चलाने के टाइम उसको कंपाइल कर लेंगे, पहले इसका वाला प्रोग्रामिंग हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, अब हम अपना मेन क्रिएट कर लेंगे अलग। अब मेन कैसे क्रिएट करेंगे, फिर से PSCKAG पैकेज माई पैक से किए थे नाम से, माई पैक कर लेंगे। अब यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, किसको इंपोर्ट करेंगे, अब अपने जिसमें प्रोग्रामिंग है उस प्रोग्राम के फाइल को इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट क्या था, पैकेज का नाम किशन, माई पैक, पैकेज का नाम इंपोर्ट माई पैक। अब उस पैकेज इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी एक्सेस ले रहे हैं माई पैक नाम के पैकेज का, जिसका क्लास नेम है डॉट किशन और सेमीकोलन। अब समझ में आया। अब यहाँ से इसका हम लोग बना लेंगे क्लास
कॉल, कॉल नाम से हम लोग बना लिए। अब मेन जैसे क्रिएट करते हैं नॉर्मली वैसे क्रिएट कर लेंगे। पब्लिक स्टैटिक void main string आर्गुमेंट। ठीक है। अब कैसे क्लास क्रिएट करते हैं, किस नाम से था क्लास, किशन नाम से, तो किशन उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट ये इसमें दिक्कत नहीं ना है, ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू करते थे लो, न्यू किशन का मेथड एक्सेस ले लिए। अब ऑब्जेक्ट नाम से उसके मेथड को कॉल करेंगे। कौन सा मेथड था, एक इनपुट था, एक इनपुट का था और एक ऑब्जेक्ट डॉट आउटपुट का था। बस बेसिक से नॉर्मल प्रोग्रामिंग किए, क्लास को बंद किए, क्लास ख़त्म। अब इसको भी हम लोग Ctrl+F से सेव किए। अब ये किस नाम से है, क्लास नेम से। ठीक है। अब इसको हम लोग सेव कर देते हैं। कॉल डॉट जावा से पहले से नहीं आया ना, ठीक है। कॉल डॉट जावा से हम लोग अब इसको सेव किए। दोनों फाइल अलग अलग सेव हुआ है। एक प्रोग्रामिंग का फाइल अलग सेव कर दिए, वो किस नाम से, किशन डॉट जावा नाम से, और कॉल डॉट जावा नाम से हम लोगों ने मेन को क्रिएट कर लिया। लेकिन उस किशन का जो फाइल था, उस फाइल का प्रोग्रामिंग का एक्सेस हम लोग इंपोर्ट के थ्रू इसमें हम लोग ले चुके हैं। तो अब बताइए हम लोग रन किसको करेंगे, किशन वाले फाइल का कि कॉल वाले फाइल का, रन किसको करेंगे जल्दी बोलिए। कॉल वाले फाइल का, कॉल वाले फाइल का। ठीक है, क्योंकि मेन जिसमें क्रिएट हुआ रहता है उस फाइल उस क्लास को हम लोग कॉल करते हैं। लेकिन कंपाइल एक को करेंगे कि दोनों करेंगे, फर्स्ट वाला को, दोनों को करेंगे। किशन और कंपाइल सबका होता है, क्योंकि कंपाइल सबका इसलिए करेंगे क्योंकि हम जो ये प्रोग्रामिंग लिखे हुए हैं ना, ये हमारे लिए है, जावा के लिए नहीं है। बहुत पहले बता चुके हैं, जावा का खुद का लैंग्वेज हो जाता है जावा अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, JIT जिसको बोलते हैं। जो जावा उसको क्या करता है, उसको कंपाइल करके उसको देता है, ये आपका लैंग्वेज है, आप इसको अपने लैंग्वेज में कॉल कीजिए। ठीक है, तो हम लोग कर दिए। अब इस चीज़ को काट देंगे। अब देखिए, अब डायरेक्ट उस फाइल में आ जाएंगे, उस फाइल से हम लोग अपना रन करेंगे, जावा का फाइल में आ जाएंगे, जावा का फाइल में आएंगे, यहाँ से अपना CMD ओपन करेंगे। अब पारी पहले दोनों को कंपाइल करेंगे। तो पहले कंपाइल करेंगे अपने प्रोग्रामिंग वाले फाइल का, दूसरा बार कंपाइल करेंगे अपने क्लास वाले फाइल का। ठीक है, तो पहले हम लोग कंपाइल करने के लिए क्या बोले हैं, जावा C, उसके बाद -D डॉट किशन डॉट जावा नाम से वाला फाइल था, तो उसको पहले हम कंपाइल करेंगे। जावा सी -D डॉट फिर किशन डॉट जावा। अब इसको डाल के हम इंटर करेंगे, तब उस फाइल को हम लोग कंपाइल करेंगे। जब ये फाइल हमारा कंपाइल हो जाए, इसमें एरर ना आए। इसमें एरर कब आएगा, जब आपके प्रोग्राम में एरर होगा। ठीक है, अब इसको कंपाइल हो रहा है, कंपाइल हो जाने दीजिए। कंपाइल हो गया, कंपाइल होकर हमारा आ गया जावा। अब हम क्या करेंगे, अब अपने क्लास वाले फाइल को कंपाइल करेंगे। अब फिर उसको करने के लिए सेम वही चीज़, ऊपर वाला जावा C -D, और इसका नाम क्या रखे हुए थे, कॉल डॉट जावा। इसका कॉल डॉट जावा, इसको भी कंपाइल कर लेंगे। कंपाइल हो गया। अब इसको रन करेंगे। तो रन करने के लिए जावा स्पेस और कैसे कॉल करते हैं, पैकेज का नाम / और उस क्लास का नाम जिस क्लास में हमारा मेन है, मेन के क्लास के नाम से कॉल करते हैं, यानी कॉल के नाम से। देखो सब यहाँ पर बताएं अभी कि रन कैसे करेंगे। जावा और पहले क्लास के नेम से रन कर रहे थे जिस क्लास में मेन था, लेकिन अब उस पैकेज का भी नाम लिखेंगे जिस पैकेज में अब प्रोग्राम है। तो सेम वही जावा माई पैक नाम के
का पैकेज है, ठीक है। अब उसमें बैकस्लैश, उसके बाद से अपना क्या है, कॉल नाम से ना, कॉल और लगाकर इंटर करेंगे तो देखिए हमारा प्रोग्राम हमारा रन होगा। सम इक्वल टू 50 आ गया। 3 और 20 एक्स में डाले हुए थे प्रोग्रामिंग में, और सम इक्वल टू 50 आ गया। अब समझ में आया। पहले एक प्रोग्रामिंग का फाइल क्रिएट करेंगे, ध्यान से सुनिए, एक प्रोग्रामिंग का फाइल क्रिएट करेंगे, उसमें प्रोग्राम बना लेने के बाद उसमें ऊपर में पैकेज लगाएंगे, और पैकेज में पैकेज का कोई एक नाम दे देंगे, उसको सेव कर लेंगे किसी नाम से अलग। उसके बाद से दूसरा एक अलग से फाइल बनाएंगे, उस फाइल में अपना क्लास बनाएंगे, जिस और क्लास में मेन बनाएंगे, और मेन बनाकर उसका मेन का प्रोग्रामिंग कर लेंगे, क्लास केस ले लेंगे, उसका ऑब्जेक्ट वगैरह क्रिएट करके जो भी मेथड वगैरह करते हैं हम लोग कॉल, वो सब कर लेंगे। कॉल करने के बाद इसका भी पैकेज लिखेंगे और पैकेज का सेम नाम डाल देंगे जो उस फाइल का था। उसके बाद से हम उसका एक्सेस लेंगे, एक्सेस लेने के लिए इंपोर्ट करेंगे, यहाँ पर देखिए लो साथ में साथ रहता है। एक्सेस लेने के लिए इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट में उस पैकेज का नाम लिखेंगे जिस नाम के पैकेज में है, और पैकेज डॉट टेस्ट यानी पैकेज और उस क्लास का नेम जिस क्लास में हमारा प्रोग्रामिंग है, तो डॉट टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर करके इसको भी सेव कर देंगे। अब पहले प्रोग्रामिंग वाला को हम कंपाइल कर देंगे, जिसका जो भी उसका प्रोग्राम है कंपाइल हो जाए, और कंपाइल होने के बाद एक्सेस होने के लायक हो जाए। उसके बाद से फिर हमने मेन वाले क्लास को उसका उस वाला फाइल को कंपाइल करेंगे, जिससे वो भी अब कंपाइल हो गया। अब जब दोनों कंपाइल हो जाएगा, उसके बाद से अपने लास्ट वाले जिसको हमें रन करना होता है अपने क्लास वाले को, उसको हम लोग रन करेंगे, और रन करके अपना आउटपुट फाइंड कर लेंगे। यही होता है हमारा पूरा पैकेज का प्रोसेस कि पैकेज क्या होता है, ठीक है। पैकेज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, मतलब बहुत सारे प्रोग्रामिंग अलग अलग कीजिए, जैसे एक चीज़ का अलग प्रोग्रामिंग कीजिए, दूसरी चीज़ का अलग प्रोग्रामिंग कीजिए, तीसरी चीज़ का अलग प्रोग्रामिंग कीजिए, और सबका पैकेज का नाम सेम कर दीजिए, और एक क्लास फाइल बनाइए जिसमें मेन होगा, उसका पैकेज का नाम सेम रखिए, और इंपोर्ट के द्वारा उन सभी क्लास का, जैसे अब आप लोग से हम पूछें कि अगर ये बताइए, मैंने तो यहाँ पर एक क्लास बनाया टेस्ट नाम से, ठीक है। अब मानिए हम एक और फाइल अलग बनाते हैं जिसमें माई टेस्ट कर देते हैं, या टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, टेस्ट 5, 5 गो क्लास बना लेते हैं, 5 गो फाइल अलग अलग रहेगा, 5 गो प्रोग्रामिंग होगा। एगो में सम का कर देते हैं, एगो सबस्ट्रैक्ट का कर देते हैं, एगो मल्टीप्लाई का कर देते हैं, एगो डिवाइड का कर देते हैं, ठीक है। सबका पैकेज का नाम एक कर देंगे, ठीक है। अब इसमें आने के बाद जब हम अपने मेन क्लास फाइल को मेन को बनाएंगे, ठीक है, उसमें अब उसको कॉल एक्सेस कैसे लेंगे, बेसिकली है क्या करेंगे, पैकेज का नाम भी सेम वही रख देंगे, और जैसे यहाँ पर किया है इंपोर्ट माई पैक डॉट टेस्ट, वैसे ही फिर इसके नीचे लिखेंगे इंपोर्ट माई पैक डॉट टेस्ट 2, फिर इंपोर्ट माई पैक डॉट टेस्ट 3, फिर इंपोर्ट माई पैक डॉट 4। ऐसे ही करके जितना फाइल होगा अलग अलग, उन सभी फाइल को लाइन बाय लाइन सबको इंपोर्ट करके उसके पैकेज के नाम से, उसकी क्लास के नाम से डॉट लगाकर उसके क्लास के नाम से सबका एक्सेस लेंगे, और सबका एक ही कॉल बनाएंगे, और कॉल बनाकर उसका इनपुट और उसका आउटपुट कॉल कर लेंगे। हो जाएगा। अब तो अगर आप लोग को अब क्वेश्चन देते हैं कि एक क्लास आप लोग को बनाना है सम का, एक बनाना है सबस्ट्रैक्ट का, एक बनाना है मल्टीप्लाई का, एक बनाना है डिवीजन का, एक बनाना है मॉड्यूल का, 5 अलग अलग फाइल बनाना है, पांचों फाइल का एक मेन बनाना है, और उस मेन बनाकर उन सभी को मैंने इनपुट, एक में इनपुट ले लेना है, ठीक है, मैंने सब में इनपुट लेना है, और इनपुट डालकर एगो में सम वाला कर देना है। जैसे अभी हम एगो ये बनाए हैं ना, इनपुट ले लिए हैं डायरेक्टली, इनपुट लेकर एगो सम वाला कर दिए। ऐसा ही दूसरा एक टेस्ट 2 नाम से बनाकर उसमें सबस्ट्रैक्ट, टेस्ट 3 नाम से मल्टीप्लाई, टेस्ट 4 नाम से डिवीजन, फिर टेस्ट 5 नाम से मॉड्यूल करके, और उन सभी को एक ही पैकेज का नाम बनाकर सबको इंपोर्ट करके टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, 5 सर तो हर क्लास में अलग अलग इनपुट लेंगे या एक ही बार इनपुट ले ना, लेंगे? सबको अलग अलग लीजिएगा, अलग अलग ठीक लीजिएगा, है। ठीक है। सब और में मेन एक ही क्रिएट करना होगा? हाँ, मेन एक क्रिएट कीजिएगा, छठा क्लास हमारा होगा मेन, ठीक है। उसको टेस्ट कॉल, उसको कॉल कर दीजिएगा,
कॉल करके मेन क्रिएट कीजिएगा और सब का आप देखो कैसे करेंगे। अब ये बताओ सब, अब ये आप लोग से पूछना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, एक सेकेंड इसको इरेज करने दीजिए। हम लोग मेन बनाने के बाद हम लोग ये वाला काम किए, क्या, टेस्ट ऑब्जेक्ट न्यू टेस्ट, ये वाला काम किए। अब बताइए ये काम आप लोग कितना बार कीजिएगा पूरे प्रोग्रामिंग में? एक बार ही कीजिएगा कि 5 फाइल है तो 5 बार कीजिएगा? जल्दी बोलिए। 5 बार करेंगे। 5 बार करेंगे, क्योंकि एक हमारे ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया टेस्ट के नाम से, और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसका इनपुट और उसका आउटपुट कॉल किए। लेकिन फिर अब टेस्ट 2 का, फिर इसके नीचे टेस्ट 2 ऑब्जेक्ट 2 नाम से कर दीजिएगा, जिसका चेंज कीजिएगा, फिर ऑब्जेक्ट 2 कर दीजिएगा, फिर न्यू टेस्ट 2, फिर उसका ऑब्जेक्ट और उसका आउटपुट कॉल कीजिएगा, फिर अलग से टेस्ट 3, फिर ऑब्जेक्ट 3 करके और न्यू टेस्ट 3 करके फिर उसका इनपुट और आउटपुट कॉल कीजिएगा। हो जाएगा ना? और कंपाइल करके रन करके लाइएगा कल ना, HW कल यहीं रहेगा। ठीक है, सुनाई क्वेश्चन दिया? सेंड कर दीजिएगा एक बार। PDF सेंड कर चुके हैं ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, अच्छा ठीक। हो जाएगा ना? यस सर। किस किस